गुड मॉर्निंग। ठीक लग रहा है? ठीक नहीं लग रहा है? क्या है अब? देखो, इस चैप्टर में मात्र एक क्लास हुआ है, पिछले दिन तो क्लास हुआ ही नहीं था। ज़्यादा गर्मी है, नहीं तो फैन बंद करवा देंगे। रहने दो, चलो देखो इधर। पिछले क्लास में हम लोग बहुत चीज पढ़ लिए थे। क्या क्या पढ़े थे? स्वतः परिवर्तित प्रोसेस, स्वतः अपरिवर्तित प्रोसेस। और सुनो, जो स्वयं होता है वो स्वतः परिवर्तित, जो स्वयं नहीं होता है वो स्वतः अपरिवर्तित। उसके बाद पढ़े थे ऑक्सीकरण अवस्था। क्या पढ़े थे? ऑक्सीकरण अवस्था। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन भी पढ़े थे। वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है, ठीक है। वैद्युत अपघट्य भी पढ़ लिए थे, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वैद्युत अपघट्य किसको कहते हैं? जब किसी आयनिक कंपाउंड को आयन में टूट जाता है, किसी विलयन में घुला देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य। मुक्त आयन होने की वजह से ये क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके थे। आज उसके आगे पढ़ना है। विद्युत रासायनिक सेल, हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग लगाओ, विद्युत रासायनिक सेल। ओए, तुम पीछे इसीलिए बैठी है ताकि बात करने में बनेगा। चुप पे लिखो, विद्युत रासायनिक सेल। हेडिंग लगाएं। विद्युत रासायनिक सेल। देखो, ये दो प्रकार का होता है। विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के, वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल। वोल्टीय या गैल्वेनिक सेल। वोल्टीय होगा या फिर गैल्वेनिक सेल होगा। और दूसरा है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल। वोल्टीय ही लिखे हैं। ठीक है, वोल्टीय या गैल्वेनिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, ये दो प्रकार के सेल होता है। इसमें स्वतः परिवर्तित प्रक्रिया होती है। इसमें कैसी प्रक्रिया होती है? स्वतः परिवर्तित। और क्या होता है? इसमें अस्वतः परिवर्तित होता है। सॉरी, स्वतः अपरिवर्तित लिखेंगे, इसमें छूट गया। अच्छा, एक ही को, चलो इसी में लिख लो। पहले एक ही को लिखना है, लिखो। यह सेल रेडॉक्स अभिक्रिया में, यह सेल रेडॉक्स अभिक्रिया में अभिक्रिया इधर से होता है ना, कि इधर से ही होता है? सही है, अभिक्रिया की इधर से होता है। सही, हमको भी लग रहा है कि गलत है। चलो देख,
यहाँ सेल रेडॉक्स अभिक्रिया में मुक्त होने वाली ऊर्जा को मुक्त होने वाली ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, मुक्त होने वाली ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। रेडॉक्स अभिक्रिया में मुक्त होने वाले ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रॉन को ये गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। जितने भी प्रकार की बैटरी हम लोग देखते हैं वो सब में कैसी प्रक्रिया होती है? यही होता है, सब गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेज सेल। इस वॉच में भी एक कोई ना कोई बैटरी लगा होगा, वो भी यही दोनों में से कोई सेल होगा। ठीक है, खोल के दिखाएं नहीं और के, वाह बहुत महंगा है, पता है कितना का घड़ी है? नहीं पता अरे एक वीडियो नहीं देखता है, ये यहाँ नहीं मिलता है, ये अमेरिका से मंगाया गया है। बताए नहीं थे कि दोस्त को जाता है रसगुल्ला खिलाने और वो खा लेता है तो कहता है हाँ खा ले बाप रे, पे कहीं खा ले ना हो तो उसी का वीडियो देखना, गजब बनाता है वो। लेकिन कहता है, एक ऐसे बता रहा था कि हम बहुत बड़ा स्कैमर हैं, कल देखे थे। सुनो तो कैसे स्कैमर कैसे है तुम? तो बोलता है कि जान ले हम बाराती गेल रही तो हुआ औरत सब गीत गावत रही कि महंगी के ज़माना है, पत्तल पर पूरी नहीं छोड़ना है। हम पूरी छोड़ के चल लिए। बहुत बड़ा एक स्कैमर है कि मतलब हद है। हम सोचे कि भाई कुछ बताएगा कि आखिर स्कैमर है, तो हम पूरा वीडियो देख रहे थे उसका। हो गया ये इस साइड वाला, चलो उधर देखो। ये स्वतः अपरिवर्तित होता है। ये कैसा होता है? स्वतः अपरिवर्तित। ये स्वतः अपरिवर्तित होता है। ये विद्युत, ये सेल विद्युत ऊर्जा को, ये सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। इसके बाद आपको एक चीज और पढ़ाएंगे जो सेम पैटर्न फॉलो करेगा, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। सुना है कोई? प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। ये प्राथमिक सेल कहलाता है, ये द्वितीयक सेल कहलाता है। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है प्राथमिक सेल कहलाता है, और उसका जस्ट उल्टा वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो तो प्राथमिक हो जाएगा, और विद्युत को रासायनिक में बदलेगा तो द्वितीयक सेल हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। हाँ, अगर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो प्राथमिक सेल या फिर वोल्टेज या गैल्वेनिक सेल। अगर यही चीज विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा तो या तो वैद्युत अपघटनी सेल या फिर द्वितीयक सेल। ठीक है, नोट कर लीजिए, जल्दी से लिख लिए, जल्दी लिखिए, है टाइम। हो गया? गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल लिख करके डैश दीजिए।
गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल लिख करके डैश देंगे। कृपया आपस में बात ना करें। अब बारी बारी से दोनों को पढ़ते हैं। फिर लाल कलम से लिख रही है। देखो इतना होशियार है, ब्लू हमको दे दी है और लाल से लिख रही है। लो लाओ, रेड से नहीं लिखना है। चलो इधर देखो, ओए लिखिएगा इसमें। यह एक प्रकार का वैद्युत रासायनिक सेल है। लिखिए, यह एक प्रकार का वैद्युत रासायनिक सेल है। यह एक प्रकार का वैद्युत रासायनिक सेल है। यह एक प्रकार का वैद्युत रासायनिक सेल है जो किसी स्वतः परिवर्तित होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया को रासायनिक ऊर्जा, रेडॉक्स अभिक्रिया को नहीं की करो, यहाँ पे क्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, लिख लिया। अब सेल का डायग्राम बनाना है। शांति से धैर्य रख करके यहाँ पर देखना सब। धैर्य मतलब छटपटाना नहीं है बीच में, पहले हमको बनाने देना, उसके बाद बनाना। सबसे पहले सोना नहीं है, यहाँ देखो दो छोटा छोटा भगोना बना लीजिए। साइलेंस। दोनों में विलयन होगा। दोनों में दो धातु की रॉड होगा जिसको एनोड और कैथोड बोलते हैं। ठीक है, इतना चीज हो गया। अब दोनों में एक लवण सेतु बना देना है, ब्रिज। और यहां पर इसको बंद कर देना है। यह है लवण सेतु। उसके बाद वायरिंग करना है। हाँ, वायरिंग होता नहीं देखो यहाँ पर एक है स्विच TCH, यहाँ पर एक लगाएंगे बल्ब। ठीक है, बल्ब दिख रहा है सबको? बल्ब है ये। चलो कोई बात नहीं, हो गया इतना चीज। अब इसमें एक चीज लगाएंगे हम जो विद्युत धारा को मापता है। यहाँ पर
विद्युत धारा मापने वाला क्या बोलते हैं उसको, एमीटर। मीटर होता है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का इकाई, और उसको मापने वाला जो यंत्र होता है वो उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर, आमीटर बोलते हैं। हाँ, तो वो विद्युत धारा मापने वाला एक यंत्र यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब देखना इसमें और क्या क्या चीज है। देखो CuSO4 ZnSO4, साइलेंस, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया कैथोड पर होने वाली। देखो इन दोनों में विलयन है, जिसको वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब आयन में टूट जाता है तो वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। इसमें CuSO4 है, इसमें ZnSO4 है। CuSO4 और ZnSO4। ये जो छड़ है ये जिंक का है। किसका है, अच्छा वो खत्म। ये जो छड़ आपको दिख रहा है ये जिंक का छड़ है। किसका छड़ है, जिंक का। तो इसमें किसका किसका विलयन बनेगा, तो Zn2+ मिलेगा, उसी में लिख देते हैं। देखो अब वापस आ गया, इसमें आपको मिलेगा Zn2+ और SO4 2-। ये दो चीज आपको इसमें मिलेगा। ये जो Zn है जैसे ही विलयन में डुबाएंगे इसका ऑक्सीकरण होने लगेगा, यानी कि क्षय होने लगेगा। ये नीचे से घुलने लगेगा और नीचे Zn+ जाने लगेगा, ये नीचे से धीरे धीरे पतला हो जाएगा। जब ये Zn से Zn2+ में जाएगा तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि Zn को जब इसको चेंज करते हैं Zn2+ में, तो 2+ का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर आया है वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चढ़ेगा। कहाँ जाएगा, ऊपर, और इसके माध्यम से इसमें जाएगा। इसमें CuSO4 पहले से है, तो CuSO4 है यानी कि Cu2+ होगा और SO4 2- होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। यहाँ अगर हम सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं स्विच के माध्यम से तो ये बल्ब को जलाएगा और यहाँ आएगा इसमें। जैसे ही इस पर इलेक्ट्रॉन आएगा, Cu2+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये आयन में है, तो ये Cu इस पर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के उदासीन हो जाएगा और बाद में ये बाहर निकल जाएगा। हम इस रॉड को बाहर निकाल करके झाड़ लेंगे, कॉपर हमको मिल जाएगा। समझ में आया। इसीलिए जब कोई बैटरी निकालते हैं तो शुरुआत में उसका जो प्लेट रहता है एनोड या कैथोड वो चिकन रहता है, नया रहेगा तब, और जब खराब हो जाएगा तो उसको निकाल करके खखोरना पड़ता है, उसके ऊपर कुछ चढ़ जाता है, समझे, वो यही सब रहता है। ठीक, अभी इसमें और चीज़ है, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। कौन कलर से लिखे हैं, हरियर से, चलो हरियर से लिखे। इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। देखना ध्यान से, ये जो साल्ट ब्रिज है ये क्यों लगाया जाता है और इसमें क्या भरा होता है, तो ये होता है KCl और KNO3 का मिश्रण, KCl + KNO3,
और इसके साथ साथ एक और मिलाया जाता है अगर अगर जेली। जेली, ये जेली होता है। जेली सुना हो? जेली जानते हो? पदार्थ की पांचवा अवस्था बोस आइंस्टीन जेली अवस्था में रहता है। किसमें रहता है? जेली अवस्था में। एक अभी चॉकलेट आ गया है, वो जेली की तरह रहता है। हाँ ठीक, तब तो जानते होंगे। ठीक है, इसमें और यहाँ जो बंद किए हैं वो प्लग होता है रुई का। किसका प्लग? रुई का प्लग। मतलब रुइया ठूस देते हैं अंदर, बंद हो जाता है ना, कान और नाक में रुइया ठूस दिया जाता है। हाँ, तब हमारे सिवाय तो तुम ही लोग जानते हो। ये और अगर मान लो वो जिंदा भी रहेगा तो सांस नहीं ले पाएगा। तो रुई का प्लग। सुनो ओए, अगर हम एक साइड लिख रहे हैं इसका मतलब इधर भी रुई का प्लग होगा, यहाँ भी रुई का प्लग होगा। सुनो, समझने पर फोकस करो। गेट तो बंद ही है। देखो, इसको बोलते हैं कैथोड प्लेट। इसको क्या बोलते हैं? कैथोड। और इधर वाला है सो एनोड है। इसको बोलते हैं एनोड प्लेट। इसको क्या बोलते हैं? एनोड प्लेट। ये एनोड हुआ, ये कैथोड हुआ। ठीक है, सब कुछ तो लिख दिए हैं, अब कुछ बचल नहीं है, समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सब कुछ हो गया। हाँ, ओ बैठ जा, बैठ जा। अब देखो, अब बैठ नहीं रही, रोने लगेगी अब। देखो इधर, और इधर देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर की ओर है। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा अगर इधर है तो आई की दिशा इधर होगी, एक दूसरे का उल्टा। इलेक्ट्रॉन अगर इधर तो आई इधर, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलता है। आई मतलब धारा। इलेक्ट्रॉन तब तक यहाँ नहीं जाएगा जब तक इसको कोई रखने वाला ना मिलेगा। लाइन तब तक नहीं मारता है जब तक उसको निकलने का रास्ता नहीं पता। ये सुने होंगे कि चोर तब तक चोरी नहीं करता जब तक उसको निकलने का रास्ता नहीं पता होता है। अगर उसको पता चल जाए कि हम निकल नहीं पाएंगे तो वो चोरी करने नहीं जाएगा। वही हाल इसका है। अगर आपके पास करंट है तो वो आपको तभी मारेगा जब उसको निकलने का रास्ता है। अगर यहाँ से हम इसको तोड़ दें तो ये बल्ब को नहीं जलाएगा। ये बल्ब को नहीं, धारा तो जाएगा लेकिन बल्ब को नहीं जलाएगा। बल्ब को जलाने के बाद उसको जाने का रास्ता होना चाहिए, तभी वो जलाएगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या चलता है? विपरीत चलता है। चलो देखो, अब इस चीज को याद कैसे रखा जाए। सुनो सुनो सुनो, इस चीज को याद कैसे रखा जाए, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। Zn, ये बन जाता है Zn2 प्लस और दो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या होता है? तो Cu एक्वस रहता है पहले से, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu सॉलिड बन जाता है। यहाँ पर ये Zn का Z गायब हो गया। ठीक है, ये चीज है। अब इसको याद कैसे रखा जाए कि इधर क्या होगा, इधर क्या होगा। सबसे पहले आपको याद रखना है इधर ZnSO4, इधर CuSO4। ठीक है, ZnSO4 CuSO4, लेफ्ट साइड ZnSO4, राइट साइड CuSO4। आपको ये फिगर याद रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ यही पूछेगा, उसका बनावट या संरचना भी आ सकता है, और आता भी है और आया हुआ भी है। ठीक है, हाँ चलो, तो इसको याद रखने का तरीका है। अब इस साइड क्या क्या होगा और इस साइड क्या क्या होगा। इधर के लिए एक शॉर्ट फॉर्म आपको दे रहे हैं याद रखने के लिए, लोन, LOAN। LOAN, दो वो चीज याद रखना है, लोन। और इधर होगा रेड कैट, रेड कैट। देखो, L का मतलब है लेफ्ट साइड, L का मतलब
लेफ्ट। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन, क्षय हो रहा है इसका, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का अगर कमी होगा तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन। ये अगर ये दोनों अगर याद रहेगा तो आपको इमेज बनाना आसान हो जाएगा। ए का मतलब है एनोड, ए का मतलब जा स्मॉल में लिख देते हैं। ए का मतलब क्या है? ए एन दोनों का मतलब है एनोड। दूर तो राज, ये दोनों का मतलब क्या है? एनोड। तो इसको स्मॉल एन आप लिख लीजिए। ठीक है, लोड। इधर रेड का मतलब है रिडक्शन, यानी कि अपचयन। चिचियाएगी, रिडक्शन। और कैट का मतलब है कैथोड। अगर मान लो अभी लाइट कट गया तब देखो, राइट साइड रिडक्शन, आर का मतलब दोनों है, राइट भी है और रिडक्शन भी है। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, राइट साइड रिडक्शन। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, राइट साइड रिडक्शन। ठीक है, लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड। एनोड पर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड पर क्या होता है? देखो, एनोड निगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, ये तो पता होगा। नहीं, उल्टा होता है, कैथोड निगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। तो ओए सुनो, एनोड, अरे सुन लो, देखो एनोड पॉजिटिव होता है तभी तो इस पर इलेक्ट्रॉन गया है। अगर ये निगेटिव रहता तो इस पर इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होता है इसीलिए इस पर इलेक्ट्रॉन गया है, और ये निगेटिव होता है इसलिए इस पर पॉजिटिव गया है। ठीक है, ये कॉपर यहाँ 2+ है, पहले से ये निगेटिव है, ये इसके पास सटा हुआ रहता है और इंतजार करते रहता है कि किधरों से इलेक्ट्रॉन आए, जैसे ही आता है पकड़ के बाहर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? बनाइए तो इसको, बनाओ बनाओ बनाओ। साइलेंस। और घर से बना लीजिएगा, जगह छोड़ दो। और ठीक है, तो बनाओ बनाओ, अभी बनाओ। ऐसे बुक में भी है, ये दिया हुआ है। अब ये बनाओ बनाओ, अभी बनाओ, कोई बात नहीं, अभी बनाओ। साइलेंस। है, पी लो तुम पहले, नहीं पियो, हम तो कंठ भी जाएंगे ना। बेहोश हो गई क्या? देखो दांती उती लग जाएगा, कोई ठीक नहीं है। रो रही है? आ? रो रही है, रोने दो। पापा की भरी है, फूक देगा कोई तो दिया जाएगी। हाँ? जाके घरे कंप्लेन कर देगी। 11 दिन पर आई है आज, 11 दिन। ठीक हुआ, खाओ और तुरतुरे, जॉन्डिस हो गया था। जानबूझ करके सब बीमारी को बुलाता है, सही में।
आप सब में नहीं आते अगर मान लो कि मेरा तबीयत 1 आध महीना के लिए खराब हो जाए तो क्या होगा? गया तुम लोग का दो चार गो चेक कर गया। तो जब तो फिर तुम लोग का अगर होता है तो तुम्हारा गया ना, गया कि नहीं गया? अभी वीडियो बनाने कौन सा अरे फास्ट फूड कभी काल हो गया वो अलग बात, फास्ट फूड पर ही जिंदा रहोगे तब तो तबीयत खराब होना फिक्स है। हट जाए, किधरों खड़ा होने नहीं देता है सब। तुम बना रही है? कैसे बनाएगी घर पे? कहाँ पे? कलर बताओ, कौन कलर से लिखा हुआ है? ग्रीन वाला। देखो साल्ट ब्रिज है ये जो ब्रिज दिख रहा है इसको साल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसमें KCL यहाँ प्लस लिख दिए हैं। एक सेकंड, यहाँ प्लस नहीं होगा। अरे रुक जाओ, एक सेकंड रुको, इसको फिर से लिख देते हैं। यही चीज लिखेंगे, हड़बड़ाना नहीं। KCL या KNO3 प्लस अगर जेली दूर तो रह के N स्मॉल नहीं होता, बड़का N। क्या बोला? कुछ बोल रहा था यहाँ। एक्वस सुनो बताते हैं, सुनो। और देखो यहाँ ये Zn है, Zn को तोड़े तो Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन। सुन लो एक बार, फिर नहीं पूछना। इसमें Zn2 + है, SO4 2 - है। यहाँ ये तो दिख ही रहा होगा, Zn SO4 है, यहाँ पर Cu SO4, इसमें Cu2 + SO4 2 - सुन लो, KCl या KNO3 प्लस अगर जेली। ठीक है, यहाँ पर ये स्विच है, बाकी सब चीज तो दिख ही रहा है। अब नोट कर लो, ये रुई का प्लग है, दोनों साइड से लगाया हुआ। तुम लोग का सेल बढ़िया नहीं बना। बॉल जला दी, वाह। बॉल जला दो, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है तो बॉल जला दो। स्विच दें, स्विच दिया हुआ। देखो बॉल जल गया। उसके बल्ब का ब्लड निकल गया। ब्लड लाल ही होता है ना। अगर जेली होता है, लिखो ना, अलग अलग नहीं, अगर है। वो सब के बारे में लिखवाएंगे, अभी कहाँ कुछ बताएं, पहले लिखो तो। कहाँ पर क्या हो गया? ये AN का मतलब एनोड है। मतलब तुम लोग को अगर कोई शॉर्ट चीज बताओ, याद रखने का तरीका बताओ, तो वहाँ में कमी खोजने लगता है। नो, यहाँ स्मॉल कलर लिखे। अब कोई कहे ना कैट रेड कलर के नहीं होता है, कैट के लिए आप दूसरा कलर लिखिए, ये कोई बात होगा। हाँ वही, अगर जेली कै बार बोलेंगे जी?
गलत तो नहीं है साइलेंस। ओए जल्दी नोट करो जी। हाँ देख लो, एक तक ही अपने उड़ रही है, ऊपर से तुम ऊपर अपन पूरा वजन रखी हुई है। सो गई, जा घर ही सुती। आने से क्या फायदा। 12 दिन हो जाते। हम पूरा 6 महीना से घर पे थे, पूरा 6 महीना। हमको भी जॉन्डिस हुआ था आज से लगभग 7-8 साल पहले। 2000 उस समय पता नहीं था कि तुरतुरे कथी होता है। 2016-17 के आसपास। ओए अबे क्या होगा। तुरतुरे हम आज से नहीं, बहुत पहले से नहीं खाते हैं। कभी काल खा लेते हैं, कोई दे दिया तो। ओए अपन पैसा से जो चीज अच्छा होता है वो खाते हैं। फाइन वाला पैसा जेब में ही रहता है। हाँ किसको नहीं दिख रहा, ना दिख रहा। हो गया, खिचड़ी बनाई है तब न बना है। हमको में कहा खिचड़ी बना है। चलो देखो इधर, हो गया, नोट किया हुआ। सुनो सुनो सुनो, कहो मुझे नहीं, कल 11th में एक लड़की वोमिटिंग कर दी। अब तुम लोग सीनियर हो, अगर उस थोड़ा अगर दिक्कत, अब छोटा बच्चा है तो उसका तबीयत खराब होगा तो वो नहीं बता सकता। अगर कभी दिक्कत हो तो बाहर चल जाओ, पूरा भर ली है, एकदम भर ली हुई थी, हद है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हाँ पूरा एकदम मन ठीक था अचानक से आ गया। थोड़ा देर पहले से पता चलने लगता है, सर दर्द करेगा या पेट दर्द करेगा या फिर अजीब लगेगा, ये सब तबीयत खराब का सिम्टम। अब हाँ ठीक है डूम जीवन। अगर कोई अगर बेहोश हो रहा है तो उसको थोड़ा देर पहले से पता चल रहा होगा कि हाँ शरीर में एनर्जी का कमी है या फिर कुछ, तो अचानक कैसे क्लास में बेहोश हो जाए, तो पहले ही चल जाओ, रेस्ट कर लो, हद है। मतलब अब कोई छोटा बच्चा अगर नहीं बताता है तो मानते हैं, सीनियर होकर 11, 12, 10th में आकर के तब वो सब क्लास में हो गया ये। चलो देखो इधर समझो। ओए सुनो, यहाँ पर क्या होता है, ये जो KCl या KNO3 है, ये यहाँ पर जो KCl है ये टूटता है K+ और Cl- में। इसको भरने का सिर्फ एक काम है कि इसमें जो Cu2+ और SO4 है वो इसमें ना चला आए, और इसमें जो Zn2+ और SO4 है वो इसमें ना चला जाए। दोनों एक दूसरे से मिले नहीं, इसलिए इसमें क्या भर दिया जाता है, KCl भर दिया जाता है, और रुई का प्लग लगा दिया जाता है। अब KCl ही क्यों भरा जाता है, क्योंकि ये K+ भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है और Cl- भी ज़्यादा होता है। दोनों का वैद्युत ऋणात्मकता इसका बहुत ज़्यादा होता है, इसका बहुत कम होता है। तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, अगर मान लो इसमें 2 गो प्लस है और 2 गो माइनस है, तो अगर कभी इसमें 2 गो प्लस और 3 गो माइनस हो गया तो ये तुरंत 1 गो प्लस को इसमें भेज देगा। विद्युत उदासीनता बना रहना चाहिए, नहीं तो अगर विद्युत उदासीनता बना नहीं रहेगा तो वो खराब हो जाएगा। इसमें भी अगर माइनस+ आयन में कभी हेर फेर हुआ, कोई ज़्यादा और कोई कम हुआ, तो इसमें से एगो इसमें आकर के उदासीन कर देगा। या तो अगर प्लस वाला कम गया तो प्लस वाला आएगा, माइनस वाला कम गया तो माइनस वाला आएगा, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये बना लिए होंगे। इसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल। दोनों में, गैल्वेनिक सेल हो या वोल्टीय सेल, दोनों में प्रक्रिया सेम होता है, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पर Zn के जगह अगर Zn लिए हैं तो
तो ये गैल्वेनिक सेल होगा, जेडेन की जगह पे दूसरा चीज लेंगे तो वो वोल्टेज सेल कहलाएगा। अब दूसरा चीज कौन लिया जाएगा, जैसे देखो निकेल और एजी, क्रोमियम और पीबी। सुनो, निकेल और एजी, क्रोमियम और पीबी, पीबी में बोले थे ना, ठीक है। ये दोनों अगर लिया जाता है तो इसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, सॉरी वोल्टेज सेल। इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेल। काम सेम होगा, जो काम जिंक कर रहा था वही काम निकेल करेगा, जो कॉपर कर रहा था वो काम एजी करेगा। इसमें भी जिंक की जगह पे क्रोमियम और कॉपर की जगह पे पीबी। लेकिन जब जिंक और कॉपर लिया जाता है तो इसको गैल्वेनिक सेल या फिर इसका एक और नाम है डेनियल सेल, नाम पर है ये, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल बोलते हैं। लिख लीजिए, तो लिखिए जल्दी से। ऐसा लगता है इसे माथे पर गिर जाएगा। डूम सेवन कोई करता है ऊपर तो। क्वेश्चन बैंक का तो फिर बनना चाहिए ना, फिर से दिखाना। क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशन दिया होगा, वो भी दिखाना। लेके आई, फोन में है, कल तो नहीं मिल रहा था। ठीक है, खोजते हैं लास्ट में खोजते हैं। हो गया, हो गया। देखो अब इसमें क्या होता है, आजा देखो, इसको बोलते हैं सेल। सुनो, इसको बोलते हैं सेल। और अगर इसको आधा आधा कर दिया जाए तो इसको बोलेंगे अर्ध सेल, इसको बोलेंगे अर्ध सेल। तो ये अर्ध सेल और ये अर्ध सेल मिलकर के एक सेल बनाता है, आधा इसको और आधा इसको। ठीक है, हाँ, अर्ध सेल अभिक्रिया या रेडॉक्स युग्म। देखो इधर देखो, अर्ध सेल अभिक्रिया, इधर देखो शांति से, या रेडॉक्स युग्म। रेडॉक्स युग्म, युग्म बड़ी हेवी लिखा है। देखो साइलेंस, एनोड पर क्या होता है, किसको इतना दिक्कत हो रहा है, लगातार छटपटा रहा है। इधर देखो, एनोड पर क्या होता है, तो जेडेन सॉलिड अवस्था में होता है, ये बाद में जेडेन 2+ में टूटता है जो एक्वस में रहता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। दूसरा कैथोड पर क्या होता है, तो कैथोड पर Cu2+ पहले से रहता है जो कि एक्वस में रहता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और Cu सॉलिड बन जाता है। इतना चीज होता है दोनों पर, दिखाना पड़ेगा, दिखा देते हैं। देखो फिर से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा था, तो Zn 2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन में बदल रहा था, और यहाँ पर Cu 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu में बदल रहा है। ठीक है, तो इसको अर्ध सेल और इसको अर्ध सेल।
तो कैथोड पर हो गया, एनोड पर हो गया, दोनों पर हो गया। अब हमको अगर नेट सेल रिएक्शन निकालना है, क्या निकालना है? पूर्ण या फिर नेट सेल अभिक्रिया। पूर्ण या नेट सेल अभिक्रिया। देखो, तब पूर्ण या फिर नेट सेल अभिक्रिया निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दोनों, आधा ये है और आधा ये है, तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना पूरा निकलेगा। तो देखो इधर क्या है, तो Zn सॉलिड है, Zn 2+ एक्वस और +2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा है Cu 2+ एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इधर चला जाएगा तो बन जाएगा Cu सॉलिड। इधर देखो, इधर ये दोनों को जोड़ेंगे। देखो Zn सॉलिड, साइलेंस, इधर देखो Zn सॉलिड प्लस Cu 2+ एक्वस। अब इधर देखो, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन से आप काट सकते हैं, LHS और RHS। लेफ्ट साइड है और राइट साइड भी है, तो दोनों अगर सेम है तो आप हटा सकते हैं, या फिर इधर लिख लीजिए, फिर इधर लिख लीजिए और लास्ट में काटिए। उससे अच्छा पहले ही काट दिए। अब देखो इधर क्या बचा, तो Zn 2+ एक्वस और उसके साथ Cu सॉलिड। ये आपका क्या आ जाएगा, तो नेट सेल रिएक्शन। किसी को कोई परेशानी, शंका बताओ, दिक्कत नोट करो तो उसके बाद उधर बताते हैं। हाँ, वोल्टेज गैल्वेनिक दोनों का। उधर और चीज बताना है, पहले इसको लिखो ना। अच्छा, वो तो लोग ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। इसका ये और इसका अलग नहीं बता रहे हैं, वो जगह के लिए हम किए हैं, ठीक है। दोनों का है। ओए साइलेंस, दोनों को अलग अलग कर दी तुम लोग। ऐसा तो हम नहीं बोले थे, अपने मन से कर दी। गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल सेम है, प्रक्रिया, लौत, लक्षण सब कुछ सेम है, उसका गुण, कर्म, धर्म सब सेम, बस हाँ तत्व चेंज हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन ही होगा, हर जगह 2 इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ नहीं, देखो भूख लगने का और नींद आने का समय होता है, बाकी कोई काम आप कभी भी कर लीजिए। जिस टाइम पर आप सुनो, जिस टाइम पर आप खाना खाते हैं उसी टाइम पर भूख लगेगा, ये फिक्स है। और जिस टाइम पर आप सोने का अगर आदत बना लिया उस टाइम पर आपको नींद आएगा ही आएगा, ये भी फिक्स है। मेरे साथ दिक्कत ये होता है, सुनो लिखो,
दिक्कत ये होता है कि अगर भूख लगा उस समय खाना नहीं खाएं तो बाद में खाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और नींद के साथ भी वैसा ही परेशानी है। अगर नींद आया और नहीं सोए तो फिर आपको 2-3 घंटा आपको जगले रहना पड़ेगा। रात में ऐसा ही होता है, नींद नहीं पड़ता है जल्दी। हाँ, और ओए शांत रहो। यहाँ जब रहते थे ना तो मेरे साथ यही परेशानी हो जाता था। जिस समय नींद आता था उस समय सोते नहीं थे और बाद में नींद पड़ता नहीं था। घर पे जाओ, घर पे रहते। कोई काम अगर होता है तो आ जाते हैं, करके फिर घर चले जाते हैं। नोट कर लिए? जल्दी करो, थोड़ा सा और पढ़ना है अभी। देखो ऐसे करोगे तो फिर जल्दी खत्म नहीं हो पाएगा। ज्यादा नहीं है, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। जो टाइम लगा था वो पिछले वाले में ही लगा है, बाकी में टाइम नहीं लगेगा। स्टार्ट भी कितना लेट से होता है नहीं पता। तब ओए, तुम लोग के साथ हम भी भूखे रहते हैं, हम कोई खा करके नहीं आते। सियान है। सुनो, एक चीज आप लोग को पढ़ाए थे, याद करो वो दिन जब आप लोग 11th में थे, और याद करो वो क्लास जब हम गिब्स ऊर्जा बता रहे थे। स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया के लिए, सुनो, स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा निगेटिव होना चाहिए। अगर स्वतः परिवर्तित है इसका मतलब डेल्टा जी का वैल्यू कैसा होगा? निगेटिव होगा। कैसा होगा? निगेटिव। साइलेंस। गिब्स मुक्त ऊर्जा ओए, फिर तुम लोग हल्ला काहे लिए करने लगते हो? क्या दिक्कत? ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? इस युक्ति में स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया या फिर स्वतः अभिक्रिया, इस युक्ति में स्वतः अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया के गिब्स ऊर्जा, रेडॉक्स अभिक्रिया को गिब्स ऊर्जा में बदलती है। गिब्स ऊर्जा या फिर गिब्स मुक्त ऊर्जा कह सकते हैं, ठीक है। किस में बदलती है? गिब्स ऊर्जा में बदलती है। ओए, जो वैद्युत कार्य करता है, जो क्या करता है? वैद्युत कार्य करता है। जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसको किस में बदलता है? गिब्स ऊर्जा में। और वही गिब्स ऊर्जा कैसा काम करता है? वैद्युत कार्य करता है, यानी धारा का काम करता है। बॉल जलाएगा, पंखा चलाएगा और भी बहुत काम, इसको भी चलाएगा। हाँ, इसको मतलब ये पैनल को, डिजिटल बोर्ड। नोट करिए तो जल्दी से। बोल रही कि नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ना बोली थी। हाँ, किसके बारे में? इसमें क्या नहीं आ रहा था? लिखने नहीं आ रहा तो तुम लोग को सिखाना चाहिए था ना।
हाँ कैसा होता है? अरे उतना चलता है। हो जाता है कभी कभी। हमको कोई साहित्य थोड़ी लिखना है, कभी नहीं बनना है। हाँ कभी नया में नहीं है बट वो लोग का अब छपेगा तब ना आएगा, सिलेबस में ऐड होगा तब ना हम लोग को पता चलेगा। अभी ज़्यादातर जो भी कवि लोग हैं वो ज़्यादातर शायरी बोलते हैं या फिर ऐसे ही स्टेज शो प्रोग्राम होता है, जैसे एक नहीं एक नाम है जो फेमस है, क्या नाम है उसका? नहीं कवि है, अच्छा है, नाम है, सीनियर है, राहुल सर जी जो बताते हैं वो, क्या नाम है उनका? हमको याद है बट ध्यान में नहीं आ रहा है। हो गया ओए जल्दी किया करो। जितना स्पीड लिखोगे उतना जल्दी खत्म हो जाएगा। उसमें से देख करके लिखो। ओए साइलेंस। गैल्वेनिक सेल की बनावट, गैल्वेनिक सेल की बनावट लिखो। इसमें दो धात्विक इलेक्ट्रोड होते हैं। खरूस है ना? इसमें दो धात्विक इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रोड। जो दो गो लंबा लंबा छड़ लगाए थे उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। कैथोड और एनोड, जिन्हें वैद्युत अपघट्य में डुबाकर रखा जाता है। जिन्हें वैद्युत अपघट्य में डुबाकर रखा जाता है। डुबाकर रखा जाता है। नीचे डुबा दिए थे, एक को ZnSO4 में डुबाए थे, दूसरे को CuSO4 में डुबाए थे। दोनों क्या था? वैद्युत अपघट्य था। निकाल देना होगा ना तो खराब हो जाएगा ना। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दोनों पात्र में भरे वैद्युत अपघट्य लवण सेतु क्यों बोला जाता है? क्योंकि KCl एक प्रकार का लवण होता है, ठीक है? तो लवण सेतु से जुड़ा होता है। लवण सेतु से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? लवण सेतु से जुड़ा होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। लवण सेतु एक उल्टे U प्रकार की नली। जब उल्टा लिख ही दिए तो U को भी उल्टा क्यों करिएगा? ठीक है।
उल्टा जब लिख दिए तो यू को उल्टा नहीं करेंगे। हाँ, तो ऐसे लिखिए, लवन सेतु, एक यू को ऐसे कर दीजिए, प्रकार की नली होती है, उल्टा लिखने की जरूरत नहीं। अगर उल्टा लिखे हैं तो यू ही लिखेंगे, यू को फिर से नहीं उल्टेंगे। अगर फिर से उलट देंगे तो दो बार उल्टा हो जाएगा। तो दो बार उल्टा मतलब सीधा, दो बार उल्टा का मतलब क्या हो जाता है? सीधा। शांत रहो। जिसमें अगर अगर जेली व केसीएल या KNO3 जिसमें अगर अगर तथा KCl या KNO3 KCl या KNO3 जैसे वैद्युत अपघट्य का मिश्रण भरा होता है, जैसे वैद्युत अपघट्य का मिश्रण भरा होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ऐसा लगता है जैसे तुम लोग को कैद किया हुआ है यहाँ पर। चार दीवारी और दो गेट, दो खिड़की, एक वेंटिलेटर। वकील बनेगी तब पक्का। साइलेंस। हो गया? लवन सेतु के कार्य ज्यादा नहीं है, मात्र छोटा सा। ये जो बाकी पेज दिख रहा है उस पर इमेज है, इमेज दिखाना। लवन सेतु के कार्य लिखो। दोनों वैद्युत अपघट्यों की विद्युत उदासीनता कल क्लास नहीं हुआ था तो उसका मेकअप तो करना पड़ेगा ना। बाली कितना हंसी आता है तुम लोग को मेकअप नाम सुनकर। वो सबको हंसी काहे नहीं आया? हाँ, मान ली की करती है ये लोग। दोनों वैद्युत अपघट्यों की विद्युत उदासीन दोनों वैद्युत अपघट्यों की विद्युत उदासीनता बनाए रखने में सहायता करता है। बनाए रखने में सहायता करता है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने में सहायता करता है। दूसरा, आंतरिक सेल परिपथ को पूरा करता है। आंतरिक सेल परिपथ को पूरा करता है। तीसरा, एक अर्ध सेल के वैद्युत अपघट्य को दूसरे सेल में जाने से रोकता है।
दूसरे सेल में जाने से रोकता है। एक सेल के वैद्युत अपघट्य को दूसरे सेल में जाने से रोकता है। इसका 3 काम है। सबसे पहला उदासीनता बनाए रखेगा, दूसरा आंतरिक सेल परिपथ को पूरा करेगा, और तीसरा एक सेल के वैद्युत अपघट्य को दूसरे सेल में जाने से रोकेगा। किसी को कोई दिक्कत? लिख लिए? जल्दी से लिखो। उस पर कितना टाइमिंग दिख रहा है? साढ़े 8 हो गया। इमेज है, देखो देखो इमेज है ना। ज्यादा नहीं, 10 मिनट लगेगा, दोनों में 5-5 मिनट। बोलो और साइलेंस। क्या किया जाए? शांत रहो। लिखो वैद्युत रासायनिक सेल का निरूपण। लिखो 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 वैद्युत रासायनिक सेल का निरूपण। साइलेंस। लिखो वैद्युत रासायनिक सेल का निरूपण। क्या बोली? बंद कर देते तो सब खुश हो जाता। वीडियो ठीक है, लास्ट में दिखा देंगे। अब शांत रहो, पढ़ो अभी पढ़ लो। एक दिन वीडियो दिखाए थे ना, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे तुम लोग को नहीं बोलना है। ओए सुनो, अगर रामायण दिखाने लगेंगे तो अभी यही महाभारत हो जाएगा। देखो साइलेंस। ओए तुम लोग बहुत हल्ला करते हो। लेकिन क्या बोली? हम कई बार बताएंगे कि एनसीईआरटी खुद से समझ नहीं सकते हैं आप लोग। इसमें है Zn-SO4, इसमें है CuSO4। यहाँ पर एक स्विच है, यहाँ पर बल्ब है। छोड़ो, इन सब का कोई मतलब नहीं बनता है। देखो इधर विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण है। रासायनिक सेल का क्या है? निरूपण। इधर क्या होता है? तो Zn जो होता है वो टूटता है Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन में। इधर क्या होगा? तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बन जाता है Cu। तो इस चीज को, अच्छा इक्वल लिख दिए, तीर लगाएंगे, इक्वल भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको निरूपित करना है सेल के रूप में। तो सेल के रूप में लिखने का क्या तरीका होता है? Zn क्या है? पहले से सॉलिड रूप में है, तो इसको लिखने का तरीका होगा Zn सॉलिड। और Zn सॉलिड किस में टूट गया? तो Zn2+ एक्वस। एगो डंटा Zn2+ एक्वस। ठीक है। ये जो एक डंटा है ये इलेक्ट्रोड को डिनोट कर रहा है, यानी कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसको डिनोट करता है। Zn से Zn2+ बना, किसके वजह से? इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद इसमें होता है एक लवण सेतु। इसमें क्या होता है? लवण सेतु होता है। तो लवण सेतु में पाइप की तरह है, यानी कि 2 लाइन है, तो यहाँ 2 डंडा। लवण सेतु में 2 लाइन है, तो यहाँ क्या होगा? 2 डंडा। उसके बाद इधर देखो Cu2+ एक्वस। और ये जब इलेक्ट्रोड पर चढ़ जाता है, यानी कि एगो डंडा, तो क्या बन जाता है? Cu बन जाता है, Cu सॉलिड। यही हो गया वैद्युत रासायनिक सेल का निरूपण। किसी को कोई दिक्कत? फिर से बताएं, समझो इधर।
देखो 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 एक बार वंस मोर। यहाँ पर पहले क्या था, जेडन था, जेडन और ये एक डंडा इलेक्ट्रॉन, तो जेडन किस में बदल गया, जेडन 2 प्लस में बदल गया। तो जेडन से जेडन 2 प्लस और बीच में इलेक्ट्रोड रखेंगे यानी कि ये डंडा रहेगा। फिर बीच में 2 डंडा रखेंगे, ये लवण सेतु को डिनोट करता है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि वैद्युत रासायनिक सेल में 2 स्लैश किसको दर्शाता है, तो 2 स्लैश लवण सेतु को दर्शाता है। और सेम इधर फिर से, इधर पहले क्या था Cu2 प्लस, फिर इलेक्ट्रोड और किस में बदल गया, Cu में बदल गया। यही क्या वैद्युत रासायनिक सेल का निरूपण। हाँ क्या दिक्कत, दिक्कत क्या हुआ सो बताओ। हो गया ये, बनाइए जल्दी से। हाँ अरे शॉर्टकट में बनाओ ना। साइलेंस। ओए फिर हल्ला करते हो तुम लोग। जितना जल्दी बनाओगे उतना जल्दी छुट्टी होगा। देखो छुट्टी के नाम पर उठ गई। पागल उगल है का, उसका कॉपी थोड़ा आरी में था तो हिला हिला के गिरा दिया। मोदी जी अभी युद्ध की स्थिति में थोड़ा सा नर्वस हो गए हैं। हो गया। हो गया, अभी लिख ही रहे हो, अरे जल्दी लिखो। ओए तुम लोग को जितना जल्दी बोलते हैं ना उतने स्लो लिखते हो। बकवास करने वाला आगे बैठे चाहे पीछे हो वही करेगा। क्या बोल रहा था, बोलो। बात करते रहेगा घुमा कर गया, फिर बोले देखिए तो पीछे घुमल है। दोस्त के नाम पर गद्दार है। विद्युत सेल पर बाह्य बलों का प्रभाव आपको समझाते हैं। देखो घर से बना करके लाना है, समझो। इधर समझो, रेड कलर से पिंक से समझा। देखो यहाँ, देखो यहाँ ये बीच में लवण सेतु लगा हुआ है, दिख रहा है आपको। ये एनोड और ये कैथोड दिख रहा है, दोनों साइड है। ये जिंक है, इस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव और इस पर जाकर के कॉपर बाहर निकल जाएगा, पॉजिटिव रहता है। Cu2 प्लस इस पर जाएगा तो पॉजिटिव। अब इधर से इलेक्ट्रॉन की दिशा ये होगी तो विद्युत धारा की दिशा ये होगी, उल्टा बताया है आई, ठीक है। अगर इस पर हम बाह्य बल लगाते हैं, यानी बाहर से इसको बल दिया जाता है, बाहर से अगर इसको बल देते हैं कितना, 1.1 वोल्ट से कम, 1.1 वोल्ट से अगर इसको कम वोल्ट दिया जा रहा है, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, अगर कम वोल्टेज देंगे किससे, 1.1 वोल्ट से, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक छड़ से कॉपर छड़ की ओर होता है। जिंक छड़ से कॉपर छड़ की ओर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, अगर इससे कम देंगे तब। अगर बाह्य बल बढ़ाते हैं, कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होता है विद्युत धारा। देखो यही चीज लिखा हुआ है कि जब 1.1 वोल्ट से कम बाह्य बल लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की दिशा जिंक से कॉपर की ओर जाती है और विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर आती है, ठीक है।
जिंक एनोड पर से घुलता है तथा कॉपर कैथोड पर निक्षेपित होता है। आपको बताया है कि ये जो जिंक है इसका क्षय होने लगेगा। जिंक का क्या होगा? क्षय। ये जिंक धीरे धीरे इसमें घुलने लगेगा यानी खत्म होने लगेगा और कॉपर इस पर जाकर के चिपक जाएगा और बाहर निकल जाएगा। वही कहा जा रहा है जिंक एनोड पर घुलता है यानी घुल जाता है, ये इसका क्षय हो जाता है और कॉपर यहाँ से निक्षेपित हो जाता है यानी कि बाहर निकल जाता है। उसके बाद आगे क्या है, अगर 1.1 वोल्ट हो, इसमें 1.1 वोल्ट से कम होगा तब ऐसा होगा। जब 1.1 वोल्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन अथवा विद्युत धारा कोई प्रवाह नहीं होता है, यानी न इधर से इधर जाएगा न इधर से इधर जाएगा, बीच में रुका हुआ रहेगा। कुछ किसी का मतलब समझो एक तरह से दोनों का कनेक्शन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, न इधर वाला इधर जाएगा न इधर वाला इधर जाएगा। उसके बाद क्या है, अगर उससे भी ज्यादा कर देते हैं, कम, बराबर और ज्यादा, 1.1 वोल्ट से अगर हम ज्यादा करते हैं किसको? बाह्य बल को, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अब उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा और विद्युत धारा इधर से उधर जाएगा। देखो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से? कॉपर से जिंक, और इसमें जिंक से कॉपर, उल्टा हो जाएगा। कॉपर से जिंक की ओर और विद्युत धारा प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर, यानी दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जिंक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होता है। अब क्या होगा, इसमें कॉपर निक्षेपित होता था, जिंक घुलता था। अब इसमें जिंक निक्षेपित होगा, कॉपर घुलेगा। देखो, जिंक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होता है तथा कॉपर इलेक्ट्रोड से घुलता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो यही बाह्य बल का प्रभाव है। इसी चीज को हम पिछले पेज पर लिखते हैं, लेकिन आप लोग इसको घर से लिख करके लाइएगा। ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ। नहीं, अगर आपको मन होगा तो बना लीजिएगा बारी बारी से, पहले इसको बना लेना, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।